हेलो एवरीवन, आयो कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज हम निफ्टी को एंड बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, दोनों को एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल के दिन बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी है। ठीक है, और निफ्टी का भी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हमें नजर आ रहा है। सो आगे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस पे जो है डिस्कस करेंगे। हमने अपने एसईडी की वीडियो के अंदर क्या चीजें शेयर करी और अपने जो है टेलीग्राम के ऊपर भी कौन कौन सी जो है अपडेट्स ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने एसईडी की वीडियो से। तो यहाँ पर अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको काफी सारी चीजें जो आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा यानी कि टेलीग्राम का लिंक जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एजुकेशन चैनल है, जिसपे आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। सो आप मेक श्योर करिएगा आप इसको ज्वाइन करें। जो चीजें आपके लिए बेनिफिट है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि हमारा एक और जो है व्हाट्सएप का लिंक। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपने एडवाइस आना चाहते हो, सो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं अपनी एसईडी की वीडियो से। एसईडी की वीडियो के अंदर हमने यानी कि पहले तो थंबनेल के ऊपर लिखा था गैप डाउन होगा। ठीक है, मतलब कि गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हम यानी कि बता देते हैं कि कैसे चीजें हो सकती हैं, कैसे नहीं हो सकती। कल के सिनेरियो से हिसाब से लग रहा था कि हमें मार्केट के अंदर गैप डाउन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी मार्केट ने आज गैप अप दिया, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आगे के लिए हमें क्या प्लान करना होता है कि हमें प्राइस एक्शन के ऊपर ही कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर मेक श्योर करें कि कल के दिन जो कल की वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था 19,845 का एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और हमने यहाँ पर क्या प्लान किया था कि अगर हमें मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या प्लान कर सकते हैं। जैसे ये जो हाई है इसको मार्केट तोड़ेगा, हम इसको ऊपर बाय करेंगे और 90,900 का एंड 90,845 का एंड 20,000 के लेवल तक जो है मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये रैली देखने को मिल सकती है कल के लिए, यानी कि आज के लिए। बट आज अगर आप यहाँ पर देखें सिनेरियो, पहले ही मार्केट जो है इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुलने के साथ चलो समझ में आता है गैप अप खुल जाता है, बट यहाँ पर क्या करता है 19,845 के अबव कोई भी सिंगल कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिलती। इसके बिलो भी अगर हम पहली कैंडल का देखें तो इसके बिलो भी हमें कोई भी कैंडल ऐसा मार्केट के नीचे क्लोज नहीं हुई पहली कैंडल के अंदर। उसके बाद यानी कि एक पूरा पूरा मार्केट जो है साइडवेज रहता है और यहाँ पर एंड में हमें जो है एक मोमेंटम सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता है, जहां से हमें नियर 19,845 का जबरदस्त रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है और उसके बाद हमें कंटिन्यू रैली देखने को मिली है। बट यहाँ पर भी पूरा दिन साइडवेज रहकर फिर एंड में मोमेंटम करना, तो ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्यों ये कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर ध्यान से सिनेरियो को समझे, ठीक है, दिमाग से सोचें कि जिन लोगों ने भी ट्रेड लिए होंगे वो तो कहीं ना कहीं या तो मॉर्निंग के अंदर लिए होंगे। ठीक है, अगर मॉर्निंग के अंदर भी बात करें तो कहीं ना कहीं उनके एसएल हिट हुए हैं। ठीक है, आप देखो पहली कैंडल जिन लोगों ने 5 मिनट का वेट करा, ठीक है, पहली कैंडल को क्लोज किया बट यहाँ से नीचे ही नहीं गया। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखकर यानी कि बाय का ट्रेड बनाया होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली डोजी टाइप बने हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जिन लोगों ने यहाँ पर भी बाय किया होगा वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप में ही हुए हैं। ठीक है, और अगर मार्केट के अंदर बात करें कि यानी कि प्रीमियम डिगेइंग का इंडिया विक्स बहुत लो है और यहाँ पर ही अगर आपका ट्रेड फेवर में भी है मार्केट यानी कि मोमेंटम यानी कि आपका ट्रेड फेवर में भी है बट आपके जो प्रीमियम वो घटते जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिन लॉस डेली हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपने अपने क्वांटिटी को कम किया है तो भी अच्छी बात है, अगर आपने अपने ओवर ट्रेडिंग ना करी है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो लेवल था इस पॉइंट के बिलो जाकर अभी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पर जो ये वाला जो लो है ये टूटना नहीं चाहिए अगर हमें बाय के लिए जाना है। अगर मार्केट के अंदर सेलिंग करनी है तो हमें इस पॉइंट के बिलो जाकर जो है प्राइस बनने के साथ हम जो है इसको सेल करेंगे और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर 19,700 तक जो है इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये टारगेट है, बट बेसिकली अगर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो ये जो एरिया है थोड़ा सा हमारे लिए एक डाइसी का, एक वॉलेटाइल का हो सकता है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो है मार्केट जो है कर सकता है क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए पहला व्यू है सेलिंग के लिए। तो जिस तरह से हमने बात करी इस पॉइंट के बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर गैप अप कल के दिन खुलता है,
ठीक है, यहाँ पर गैप अप खुलता है इस एरिया के ऊपर। तो हमारे लिए एक ये चीज़ है कि हमें कल के दिन 12 बजे के बाद हमें जो है फिर मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, क्योंकि अगर पहले हाफ में अगर कंसोलिडेशन करके सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट करता है अपर साइड, तो मेक श्योर कि हमें बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, 19,900 का फर्स्ट टारगेट 20,000 के लेवल तक भी मार्केट जो है जा सकता है। तो ये हम कंटिन्यू रैली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा व्यू। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, ना तो यहाँ पर ओपन होकर ना तो अपने इन हाइस को तोड़े, ठीक है, ना तो इन लोस को तोड़े, मतलब कि फिर से हमें कंसोलिडेशन दिन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसके अबव मैंने आपको बाय करने के लिए बोला है, यहाँ पर इस पॉइंट के बिलो मैंने आपको जो है सेल करने की बोला है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस एनालिसिस को यूज करें, ठीक है। देखें, भले ही आप इसके ऊपर ट्रेड ना लें, बट आप मार्केट को ऑब्जर्व करें। आप देख रहे होंगे मार्केट जहां पर ओपन हुआ हमारा वहां पर रेजिस्टेंस है, जहां पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी वहां पर भी रेजिस्टेंस है, वहां से रिजेक्शंस आती है। अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है वहां पर भी एक सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें कि बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी अगर आप यहाँ पर देखें सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। वही मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन है, वॉलेटिलिटी है, बहुत सारी उड़ पटान, बहुत कभी गैप अप खुलता है। यहाँ पर देखें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेलिंग आ रही थी, ठीक है, गैप अप होता है, गैप अप होता है, फिर गैप डाउन हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है इसी सपोर्ट एरिया के आसपास, फिर गैप अप खुलता है, फिर एक कैंटीन रैली करता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर यहाँ पर स्लाइटली सा गैप अप खुलता है, फिर गैप डाउन खुल जाता है। अब हमें क्या, हम इस चीज को कहें कि अभी क्या करना चाहिए, कैसा मूवमेंट हो सकता है। अभी यहाँ पर देखें 44,500 600 के लेवल्स जो हैं ये काफी हमारे लिए एक डाइजी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए प्लानिंग क्या है, सेफली प्लानिंग जो है, अगर हम बात करें फ्लैट ओपनिंग के लिए, फ्लैट ओपन अगर मार्केट कल के दिन होता है यहाँ पर इस लो के बिलो टूटने पर हम इसको सेल करेंगे, बट 44,200 का लेवल, मतलब कि यहाँ से लेकर लगभग 150 पॉइंट का हम रैली देख रहे हैं, ठीक है। हमें ये देखने को मिल सकता है, बट हो सकता है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी जरूर हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें इसी एरिया के अंदर ही यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है, इसी एरिया के अंदर भी कंसोलिडेशन करके अप साइड ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर इस लेवल के बिलो अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी होगी, हो सकता है कि मार्केट शार्प भी मोमेंटम कर जाए, क्योंकि जो सेलिंग आती है वो ऑलवेज फास्ट आती है। आप यहाँ पर देखो सेलिंग आई फास्ट आई, सेलिंग आई फास्ट आई, सेलिंग आई वो भी यहाँ पर फास्ट आई। तो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगर मार्केट के अंदर हमें बाय करना है, तो बाय करना है जैसे मैंने आपको बताया 44,600 के लियर के लेवल से, जिसे जैसे यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम बना है, यहाँ पर बना है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले इसको इसके ऊपर निकल जाने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, तभी हम जो है बात करेंगे 44,600 के अबव बाय के लिए, ठीक है। अदरवाइज हम थोड़ा सा वेट करेंगे बाय के लिए, ठीक है। बाई चांस अगर कोई प्राइस एक्शन ही ऐसा बनता है या फिर डबल बॉटम बनता है या फिर मान लो यानी कि अपने क्या कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, तो ये सारी चीजें बनती है, तो ऑब्वियसली हम एज अ ट्रेड लेना भी यानी कि पॉसिबल करेंगे, बट अपने लो रिस्क के साथ, ठीक है, एंड ऑल्सो क्वांटिटी के साथ भी, लो क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बाकी यही प्लान है, बाकी आप कल के दिन देखते हैं क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।